उपचुनाव नहीं है बल्कि विधानसभा का इस सेमीफाइनल चुनाव है। जन स्वराज पार्टी का कोई जनाधार बिहार में नहीं है। मैं कई वोट कटवा बिहार में आए चले गए। घर में एक पॉलिटिकल का आदमी पॉलिटिकल ही बच्चा पैदा करेगा। मोदी जी शादी ब्याह करके पत्नी से दूर है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बेधड़क बात। विधानसभा उपचुनाव जो है बिहार में 4 क्षेत्रों में होने हैं। जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट जो है वो घोषित कर दिया है। इसी बीच जन स्वराज ने भी अपना कैंडिडेट जो है अनाउंस किया है। मुकाबला इस बार त्रिकोणीय माना जा रहा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी के पूर्व एमएलसी आजाद गांधी। सर, कैसे देखते हैं इस बार विधानसभा उपचुनाव? माना जा रहा है कि त्रिकोणीय होने जा रहा है। देखिए, बिहार की जो स्थिति है काफ़ी बद से बदतर है। इतना हम आज़ादी के बाद हम भी राजनीति 40 वर्षों से कर रहे हैं। ऐसा दयनीय हालत हम बिहार में नहीं देखा जो अभी वर्तमान में है। देखिएगा, ये उपचुनाव नहीं है बल्कि विधानसभा का इस सेमीफाइनल चुनाव है। आप देखिएगा, जो कैंडिडेट का चयन हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, काफ़ी सटीक कैंडिडेट है और जनता से उनका काफ़ी गहरा लगाव रहा है। और इसी परिस्थिति में लगता है कि हमारा जो महागठबंधन है विजय के कगार पर है। विजय जुलूस नॉमिनेशन के दिन ही हम लोग जो है। आप लोग परिवारवाद से अलग क्यों नहीं हो पाते हैं? फिर से बेलागंज से आप सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव को आपने सिंबल दे दिया है। अब देखिए, डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर हो जाता है तो बहुत बड़ा ठीक होता है। अगर नेता का बेटा कोई नेता बनता है तो गुनाह है। अरे, राजनीति करता है, शुरू से ही राजनीति में लगा हुआ है, गहरा लगाव है उसको। तो जो कार्यकर्ता है उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, लेकिन एक्टिव जो है रहेगा। अभी हमने पार्लियामेंट के चुनाव में देखा तो सुरेंद्र यादव जी के बेटे का रोल काफ़ी सराहनीय था। जनता से संपर्क करना, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने का एक अच्छा तजुर्बा उस आदमी में हमको देखने को मिला। और हम लोगों का भी अनुशंसा था कि वैसे नवयुवक को टिकट दिया जाए जो बेलागंज को कंट्रोल कर सके। बेलागंज पर 90 से लेके अभी तक का कब्जा सुरेंद्र यादव जी का रहा है। हर संकट में बेलागंज के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को साथ दिया है और अबरी बार भी उनके पुत्र को साथ दे करके बहुत भारी बहुमत से जिताने का काम करेगा। पिछले बार 2020 में रामगढ़ से जो सुधाकर सिंह थे 149 वोटों से जीत हासिल किए थे। क्या लगता है इस बार मुकाबला त्रिकोणीय वहाँ होगा या नहीं? क्योंकि अगर बात की जाए तो प्रशांत किशोर भी बक्सर से ही बिलोंग करते हैं। रामगढ़ में चुनाव है, 149 के करीब वोटों से जीत हासिल किए थे। क्या लगता है कहीं जन स्वराज वहाँ बाजी तो न मार लेगी? देखिए, जो आप त्रिकोणात्मक की बात कर रहे हैं, आप जन स्वराज पार्टी की बात कर रहे हैं। जन स्वराज पार्टी का कोई जनाधार बिहार में नहीं है। ये वोट कटवा के रूप में कई वोट कटवा बिहार में आए चले गए। ये सब का कोई अता पता नहीं चलेगा। कहीं त्रिकोणात्मक नहीं है। वो वहाँ के सासाराम के रहने वाले हों, चाहे वेस्ट बंगाल के प्रशांत किशोर रहने वाले, लालू यादव के पार्टी को कोई असर नहीं है। और वहाँ से आदरणीय डॉक्टर जगता बाबू का लड़का जो है भारी बहुमत से अजीत कुमार सिंह वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। जनता का जो मूवमेंट, हम लोग दूरभाष से स्थानीय लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ और वहाँ जो रुझान सामने आ रहा है, चुनाव के अभी बहुत समय है लेकिन रुझान आना स्टार्ट हो गया है। परिवारवाद पर आप लोग पर हमला होते हैं विपक्ष के लोग, लेकिन जीतन मांझी ने अपनी बहू दीपा सुमन को इमामगंज से टिकट दिया है। बेटे को मंत्री बनाए, खुद केंद्र में मंत्री हैं और अभी बहू को दे दिए हैं टिकट। आवाज उठने लगा। इसके विरोधी नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि अगर घर में एक पॉलिटिकल का आदमी पॉलिटिकल ही बच्चा पैदा करेगा, दिन रात राजनीतिक सीखता है, तो क्या करेगा? दूसरा काम हो क्या सकता है? यही दुनिया की परंपरा है। अगर जिसको बाले बच्चा नहीं है, वो बाल बच्चा की बात क्या करेगा? अब नीतीश कुमार जी अपने बच्चों से दूर है, जबकि बच्चा को उनको आगे बढ़ाना चाहिए। मोदी जी शादी ब्याह करके पत्नी से दूर हैं, उनको क्या ज़रूरत है बाल बच्चा का? जिसको जो पॉलिटिकल पर्सन्स को
बच्चे हैं और उसका बेटा पॉलिटिकल दुनिया में है, तो स्वाभाविक है कि टिकट अगर मिल गया तो अच्छी बात है। कार्यकर्ता हो, ये नहीं कि हम 243 पर जो है सबको बाल बच्चा को टिकट दे रहे हैं। जो जब जैसा देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। अब जैसे वहाँ से एमपी साहब बन गए, वहाँ से जगताओं के लड़के, तो वहाँ जनाधार उस परिवार का अच्छा है। शुरू से जगतानंद सिंह जी वहाँ का नेतृत्व कर रहे थे। वैसी परिस्थिति में टिकट देना वहाँ स्वाभाविक जालमी है वहाँ। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के पूर्व एमएलसी अशोक आजाद गांधी, जिनकी बातें आपने सुनी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे बेधड़क बात। धन्यवाद।